हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। जैसा आप जानते ही हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं हम लोग विलियम शेक्सपियर के ऊपर। किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए हों वो सब इकट्ठा किया जा रहा है आपके लिए और आपको समझाया जा रहा है। ये पर्टिकुलर वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हमने इकट्ठे करी हैं वो रिमार्क्स जो विलियम शेक्सपियर के ऊपर अलग अलग लोगों ने करे हैं। जैसे टी.एस. इलियट ने कुछ कहा है विलियम शेक्सपियर के बारे में, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कुछ टिप्पणी करी है, तो वो सब इकट्ठी की गई हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले नहीं किया है तो, और शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं और कुछ एक आध क्वेश्चन अलग से समझाने की कोशिश की गई है। थोड़ा सा लंबा भी लेक्चर है ये, लेकिन आपको मज़ा बहुत आएगा और आप सीखेंगे बहुत कुछ इससे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, और इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मैं आपको बता नहीं सकता कितना इम्पॉर्टेंट है। द सोर्स ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस का स्रोत क्या है? जी हाँ, विलियम शेक्सपियर ने जब मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखा तो वो पूरी तरह से उनकी अपनी कहानी नहीं थी। विलियम शेक्सपियर ने कुछ पढ़ा था, उसको पढ़कर विलियम शेक्सपियर को मर्चेंट ऑफ वेनिस का आइडिया मिला था। उसी किताब को मर्चेंट ऑफ वेनिस का सोर्स कहते हैं। जो इसका आंसर है वो न सिर्फ मर्चेंट ऑफ वेनिस का सोर्स है बल्कि वो मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर का सोर्स भी है। तो आंसर है इसका ए, एल पैकोरोनी। ये कलेक्शन है कहानियों का किसके द्वारा? जिवानी फिरोंचियानो का। इसके बारे में कुछ बातें बताता हूँ मैं आपको। देखो सुनो, देखो ये दोनों ही वर्ड्स के जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़े अलग हो सकते हैं क्योंकि भाई ये जो दोनों ही शब्द जो हैं ये इटालियन भाषा के हैं, तो शायद कुछ अलग से पढ़े जाते हुए तो मैं कह नहीं सकता। ये किसी इटालियन भाषा के जानकार से पूछना पड़ेगा, लेकिन कॉमनली मैंने इनको यही प्रोनाउंस करते हुए सुना है। तो खैर वो अलग बात है, बताते हैं इसके बारे में। ये जो किताब है एल पैकोरोनी, ये 1378 से 1385 के बीच में लिखी गई थी, ठीक। और राइटर आपको पता ही लग गए जो हमने आपको बताया, जियोवानी फियोरेंटिनो। अच्छा, क्या है भाई ये? इसमें कहानी ये जो है ना, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस का सोर्स है। अब आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस तो पता ही होगा, खैर सबको, मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने मतलब इसको नहीं पढ़ रखा है। बिल्कुल सेम तो कहानी नहीं है। पोर्शिया का जो कैरेक्टर है वो थोड़ा अलग है कि पोर्शिया इस तरह की लड़की दिखाई गई है जो बेलमोंट में रहती है और अमीर लड़के उसके पास जाते हैं और वो उससे उन्हें ठग लेती है और उनकी संपत्ति को जब्त कर लेती है। वो यही कुछ शर्तें वर्तें होती हैं कि अगर तुम ये जीतोगे तो मुझसे शादी करोगे, अदरवाइज़ अपनी सारी संपत्ति छोड़कर जानी पड़ेगी। और इसी तरह से दो दोस्त हैं जो बहुत ज़्यादा गहरे दोस्त हैं। वो एक यहूदी से पैसा उधार ले लेता है अपने दोस्त के लिए और एक पर्टिकुलर डेट उस पर फिक्स कर दी जाती है कि तब तक उतारना है। जब तक वो उतार नहीं पाता है वो वापस आता है। 10,000 डुकेट्स हैं उसमें। मर्चेंट ऑफ वेनिस में तो 3,000 है, उसमें 10,000 डुकेट्स का मामला है। तो इस तरह से वो कहानी है, काफ़ी अलग है मर्चेंट ऑफ वेनिस से, लेकिन जो इंस्पिरेशन है मर्चेंट ऑफ वेनिस की वो इसी से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोर्स ऑफ ट्वेल्थ नाइट इज। ट्वेल्थ नाइट का सोर्स क्या है? आंसर है इसका ए। एक राइटर है बार्नब रीश, उनकी एक नॉवेला है हिज फेवर टू मिलिट्री प्रोफेशन। इसमें 8 छोटी छोटी सी कहानियाँ हैं और उन्हीं में से एक कहानी है, और उन कहानी में 2 किरदार हैं, अपोलोनियस और सिला। तो वहाँ से वो इंस्पायर हुए विलियम शेक्सपियर और एक कहानी गढ़ी भाई बहन की जो आइडेंटिकल ट्विन है, देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं। तो ए इसका आंसर होगा। द सोर्स ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ का सोर्स क्या है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रॉनिकल्स एक रचना है, राफेल हॉलिंस्ट ने लिखी है। वहाँ से इंस्पायर हुए थे विलियम शेक्सपियर और उन्होंने मैकबेथ को लिखा था। ये जो बुक है क्रॉनिकल्स, इसको हम हॉलिंस्ट क्रॉनिकल्स ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड के नाम से भी जानते हैं। ये 2 एडिशंस में पब्लिश हुई थी। फर्स्ट एडिशन इसका 1577 में पब्लिश हुआ था और सेकंड 1587 में पब्लिश हुआ था। और ये एक लार्ज और कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन है ब्रिटिश हिस्ट्री का, और वहीं से विलियम शेक्सपियर को इंस्पिरेशन मिली थी मैकबेथ को लिखने की। कुछ और क्वेश्चंस देखिए।
All lectures on Shakespeare's comedies tend to become lectures on Shakespeare's women, for in the comedies they have the front of the stage. Who wrote it? किसने कही ये बात? आप विलियम शेक्सपियर की कॉमेडीज़ के ऊपर कोई लेक्चर दीजिए, वो लेक्चर बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद लेक्चर बन जाएगा शेक्सपियर की महिलाओं के ऊपर, क्योंकि उनकी कॉमेडीज़ में जो शेक्सपियर की महिलाएं हैं वो स्टेज पर फ्रंट पर हुआ करती थी। कोई भी कॉमेडी देख लीजिए आप विलियम शेक्सपियर की उठाकर। द मर्चेंट ऑफ वेनिस में चाहे आप पोर्शे का किरदार देख लीजिए, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर में मिसिस पेज और मिसिस फोर्ड का किरदार देख लीजिए। ज़रूरी नहीं कि वो उस प्ले की प्रोटैगनिस्ट हो, लेकिन फ्रंट पर होती हैं वो महिलाएं हमेशा कॉमेडीज़ के अंदर। तो ये बात किसने कही थी? जॉर्ज गॉर्डन ने कही थी। ये उनकी कोटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम क्लियोपेट्रा टू मिरांडा ही इज़ इक्वली एट होम एंड हैज़ द होल रेंज ऑफ फेमिनिटी एट हिज कमांड। क्लियोपेट्रा से लेकर मिरांडा तक वो बिल्कुल बराबरी के साथ अपने घर पर रहे, उनके पास होल रेंज है फेमिनिटी की और वो उनकी कमांड में है। किसने कही ये बात विलियम शेक्सपियर को लेकर? आंसर है सी, जॉर्ज गॉर्डन ने ही। तो जॉर्ज गॉर्डन के बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। जो भाई ये लॉर्ड जॉर्ज गॉर्डन हैं, ये ब्रिटिश पॉलिटिशियन हैं और 1774 से 1780 इन 6 सालों के बीच में ये हाउस ऑफ कॉमन्स में रहे हैं, यानी सांसद रहे हैं ब्रिटेन के एक तरह से। और महिलाओं के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है, मतलब नॉट इन द सेंस ऑफ लिटरेचर, एसेज या जो आर्टिकल्स इनके पब्लिश होते थे उनको लेकर। तो महिलाओं पर टिप्पणी है इनकी जॉर्ज गॉर्डन की, खासतौर से विलियम शेक्सपियर के संदर्भ में। तो जब भी मिलता जुलता सा क्वेश्चन आए तो एक आइडिया रखना कि जॉर्ज गॉर्डन की लाइन वो हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज ट्रेजेडी सीम्स टू बी स्किल, हिज कॉमेडी टू बी इंस्टिंक्ट, हुज रिमार्क इज इट अबाउट शेक्सपियर। इसकी ट्रेजेडी ऐसी लगती है कि वो कुशलता है उनकी, और उनकी कॉमेडी ऐसा लगता है कि वो उनकी इंस्टिंक्ट हैं। ये रिमार्क विलियम शेक्सपियर के बारे में किसका है? ये आपसे सवाल किया गया है। एक रचना है सैमुअल जॉनसन की, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की, प्रीफेस टू शेक्सपियर। उसमें से ये कोटेशन ली गई है और इतनी इम्पॉर्टेंट कोटेशन है, ये एग्ज़ाम में इतनी बार आ चुकी है कि हम आपको बता नहीं सकते। तो ये बात इन्होंने कही थी। वैसे पूरी प्रोफेस में थोड़ी सी पढ़कर सुनाना चाहूँगा आपको। कुछ पूरी लाइंस इस तरह से हैं, क्योंकि यहाँ तो इतनी लाइन आई है एग्ज़ाम में, कुछ हट कर भी पूछा जा सकता है, तो पूरी लाइन सुन लीजिए वो। हिज कॉमेडी प्लीजेज बाय द थॉट्स एंड द लैंग्वेज एंड हिज ट्रेजेडी फॉर द ग्रेटर पार्ट बाय इंसिडेंट एंड एक्शन। हिज ट्रेजेडी सीम्स टू बी स्किल, हिज कॉमेडी टू बी इंस्टिंक्ट। ये है वो पूरी लाइन, ये वो पूरी कोटेशन। तो ये 2 लाइनें उस कोटेशन से पूछी गई थी एग्ज़ाम में, बाकी पूरी भी पूछी जा सकती है। ध्यान रखना है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कही थी ये बात विलियम शेक्सपियर को लेकर अपनी रचना प्रीफेस टू शेक्सपियर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन ईजी है। जिसने भी रॉबर्ट ब्राउनिंग को पढ़ रखा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ये लाइन ना जानता हो। Hoity toity a street to explore, your house is exception. With this same key Shakespeare unlocked his heart once more. Did Shakespeare? If so, the less Shakespeare he. किसने लिखी है लाइनें? आंसर है बी, रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक कविता है हाउस, उससे ये लाइनें ली गई हैं। अब इस क्वेश्चन के बहाने में बड़ा एक इम्पॉर्टेंट ईडियम मान लीजिए, वर्ड मान लीजिए, मैं आपको समझाना चाहूँगा, और वो है हॉइटी टॉइटी। हॉइटी टॉइटी का मतलब होता है स्नॉबिश या हॉटी, ज़िद्दी, अक्खड़ मिजाज। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। शेक्सपियर वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशिएंट पोएट्स हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव सोल। किसका रिमार्क है? किसने कही ये बात? शेक्सपियर वो व्यक्ति थे जो सभी मॉडर्न और शायद प्राचीन कवियों में रखते थे सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव सोल, यानी उनकी एक ऐसी आत्मा थी जो लार्ज थी और कॉम्प्रिहेंसिव आत्मा थी विलियम शेक्सपियर की, सारे कवियों में, चाहे वो मॉडर्न टाइम के हैं या वो एंशिएंट टाइम के हैं। ये जो रिमार्क है वो ड्राइडन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ़ आई से दैट शेक्सपियर इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंटेलेक्ट्स, आई हैव सेड ऑल कंसर्निंग हिम, बट देयर इज़ मोर इन शेक्सपियर्स इंटेलेक्ट देन वी have yet seen. It is what I call
an unconscious intellect. There is more virtue in it that he himself is aware of. Who said? आंसर तो भाई इसका सी है, लेकिन आंसर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे ये कमेंट लगता है शेक्सपियर के ऊपर। पहले तो मैं इसको समझाऊंगा आपको कि यहाँ पर कहा क्या जा रहा है। अगर मैं कहूँ कि शेक्सपियर सबसे महान बुद्धिजीवी हैं, तो आई हैव सेड ऑल कंसर्निंग हिम, तो ये बात मैंने कही है उस सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए। बट देयर इज़ मोर इन शेक्सपियर्स इंटेलेक्ट, लेकिन विलियम शेक्सपियर की बुद्धिमत्ता में एक और चीज़ थी जिससे हम अभी तक वाकिफ़ नहीं हैं, और वो क्या है? वो है जिसे मैं बोलता हूँ अनकॉन्शियस इंटेलेक्ट, यानी ऐसी बुद्धिमत्ता जो अनकॉन्शियस थी। देयर इज़ मोर वर्च्यू इन दैट, और उसमें ज़्यादा गुण हैं उस वाली इंटेलेक्चुअलिज्म में जो विलियम शेक्सपियर को खुद नहीं पता थी। आम भाषा में समझाऊं तो इसका कहने का मतलब ये है कि विलियम शेक्सपियर बुद्धिजीवी थे, इंटेलेक्चुअल थे, बुद्धिमान थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक ऐसी बुद्धिमत्ता उनके अंदर और थी जिनसे अभी तक हम लोग वाकिफ़ नहीं हैं, और शायद वो विलियम शेक्सपियर को भी नहीं पता था कि वो कितनी गहरी बातें कह गए हैं या कितना गहरा असर छोड़ कर गए हैं वो हमारी ज़िंदगी पर। उससे रिलेटेड ये एक कोटेशन है। कही किसने? आंसर है इसका सी, कार्लाइल। वैसे नाम पूरा थॉमस कार्लाइल है इनका, और ये ब्रिटिश हिस्टोरियन है, सटायरिकल हैं, राइटर हैं, एसेइस्ट हैं, ट्रांसलेटर हैं, फिलोसोफर हैं, मैथमेटिशियन हैं और टीचर हैं। तो बहुत जानी मानी हस्ती हैं ये ब्रिटेन की। उनकी ये टिप्पणी है 4 दिसंबर 1795 को पैदा हुए थे ये, तो बहुत जानी मानी हस्ती है, बड़ी महान। तो उन्होंने ये टिप्पणी करी थी विलियम शेक्सपियर के ऊपर। ये रिमार्क इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि थॉमस कार्लाइल जैसे व्यक्ति ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कॉर्न नॉट द सोनेट क्रिटिक यू हैव फ्राउंड माइंडलेस ऑफ इट्स जस्ट ऑनर्स विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट। किसने लिखी हैं ये लाइनें? खैर, इसकी पहली लाइन ही इसका आंसर हो जाता है। स्कॉर्न नॉट द सोनेट एक पोयम है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। ठीक है, तो आंसर इसका डी है, विलियम वर्ड्सवर्थ। उनकी एक सोनेट है ये। इसमें वो क्रिटिक्स से कह रहे हैं कि भाई सोनेट से नफ़रत मत करो, और ये वो है जिसका दरवाज़ा, जिसके दिल का दरवाज़ा किसने खोला है? विलियम शेक्सपियर ने खोला है। ठीक है, तो पढ़ी होगी आपने ये पोयम, अच्छी पोयम है। देखिए, हम वीडियो वगैरह बनाते हैं इसके ऊपर, पढ़ाते हैं आप लोगों को कभी। नेक्स्ट देखिए, द रिमार्केबल थिंग अबाउट शेक्सपियर इज़ दैट ही इज़ रियली वेरी गुड इन स्पाइट ऑफ ऑल द पीपल हु से ही इज़ वेरी गुड। किसकी कोटेशन है? मुझे बहुत अच्छी लगती है। देखो, मेरी हंसी से आप समझ गए होंगे, बड़ी मतलब कुछ अनयूजुअल सी रिमार्क है ये। देखो, द रिमार्केबल थिंग, सबसे शानदार बात विलियम शेक्सपियर के बारे में ये है कि वो बहुत अच्छा है, बावजूद इसके कि सारे लोगों का कहना है कि वो बहुत अच्छा है। तो आंसर है इसका ए, रॉबर्ट ग्रेव्स की टिप्पणी है ये रॉबर्ट ग्रेव्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। रॉबर्ट वॉन रैंक ग्रेव्स नाम था इनका पूरा। ब्रिटिश पोएट हैं ये, हिस्टोरिकल हैं, नॉवेलिस्ट हैं, क्रिटिक हैं, क्लासिसिस्ट हैं। 140 से ज़्यादा रचनाएं इनकी छपी हैं इंग्लिश लिटरेचर में, और बहुत पुराने नहीं हैं ये, कभी आप इन्हें बहुत पुराना समझो। 1985 में डेथ हुई थी इनकी, 1985। ठीक है, यानी 40-50 साल पुरानी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स इन प्रोलॉग टू द टेम्पेस्ट और द एन्चेंटेड आइलैंड। जब आप द टेम्पेस्ट पढ़ेंगे या द एन्चेंटेड आइलैंड पढ़ेंगे तो प्रोलॉग में एक लाइन आपको लिखी हुई मिलेगी, और वो लाइन क्या है? बट शेक्सपियर्स मैजिक कुड नॉट कॉपीड बी विद इन दैट सर्कल, नन डस्ट वॉक बट ही। किसने लिखी है ये लाइन, ये आपसे पूछा जा रहा है। आंसर है डी, जॉन ड्राइडन। कहना क्या चाह रहे हैं ड्राइडन यहाँ पर? ड्राइडन कहते हैं कि शेक्सपियर का जो जादू है उसको कॉपी करना इतना आसान नहीं है, सिर्फ वो ही ये हिम्मत रख सकते हैं। जो डस्ट वर्ड देख रहे हैं ना आप यहाँ, DURST, ये एक आर्काइक शब्द है, प्राचीन समय में इस्तेमाल होता था, बहुत पुराने टाइम में, और ये डेयर का सिनोनिम है, हिम्मत का। ठीक है, तो जो शेक्सपियर कर सकते हैं बस उसकी हिम्मत सिर्फ शेक्सपियर के अंदर है, ये जॉन ड्राइडन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पैसेज ऑफ शेक्सपियर दैट वी मोस्ट प्राइज वर नेवर क्विटेड अंटिल विद इन दिस सेंचुरी। किसने कही ये बात? देखिए, जो शेक्सपियर के जो पैसेजेस हैं दैट वी मोस्ट प्राइज वर नेवर क्विटेड, जो हमें इनाम में मिले हैं, उनको हम क्विट नहीं कर पाए थे अब तक
जब तक ये सेंचुरी नहीं आ गई। किसने कही ये बात? एमर्सन ने कही। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि जो एमर्सन है, पूरा नाम तो उनका रैल्फ वाल्डो एमर्सन है। 25 मई 1803 को पैदा हुए और अप्रैल 27, 1882 को इनकी मौत हो गई। अमेरिकन एसेइस्ट हैं, लेक्चरर हैं, फ़िलासफ़र हैं, पोएट हैं। और इसलिए बता रहा हूँ ये सारी बातें क्योंकि ये कहते हैं कि हमें विलियम शेक्सपियर की कदर का तब तक नहीं पता चला जब तक कि ये वाली शताब्दी नहीं आ गई। तो ये 19वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं इसमें, और ये बात बिल्कुल सच है। विलियम शेक्सपियर की जो ज़रूरत है या विलियम शेक्सपियर की जो कीमत है वो वक्त के साथ साथ और बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि हमें और एहसास होता चला जा रहा है कि विलियम शेक्सपियर क्या देकर गए हैं हम लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ही breathed upon dead bodies and brought them into life, nor sequent centuries could hit orbit and some of Shakespeare's wit। किसने कही ये बात? पहले तो देखो कितनी खूबसूरत बात है, क्या तारीफ है। मतलब मैं कहता हूँ ये बंदा जो है शेक्सपियर, मतलब ये कह रहे हैं, आंसर इसका वही है, सी एमर्सन। इन्होंने ही बोली ये बात भी। बोल क्या रहे हैं एमर्सन यहाँ पर? वो कह रहे हैं कि विलियम शेक्सपियर सूंघा करते थे डेड बॉडीज़ को और उन्हें दोबारा से जीवन दे देते थे, यानी उनके कैरेक्टर्स को। ठीक है, इतना तो मतलब कॉमन सेंस लगाइएगा। यानी वो कह रहे हैं आगे कि कई शताब्दियाँ गुजरी लेकिन विलियम शेक्सपियर के जैसा कोई नहीं आया। विलियम शेक्सपियर की जो विट है, वाक्पटुता है, उसकी जो ऑर्बिट है, ठीक है, और उसका जो सम है, सारांश है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो इमर्सन ये कह रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। We can say of Shakespeare that never has a man turned so little knowledge to such great account। ये रिमार्क किसका है? आंसर इसका टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट ने कहा था कि वी कैन से ऑफ शेक्सपियर, हम शेक्सपियर के बारे में कह सकते हैं कि नेवर हैज़ अ मैन टर्न्ड, कोई भी ऐसा आदमी नहीं रहा जिसके पास थोड़ी सी जानकारी हो, लेकिन वो भी इतने बड़े अकाउंट के साथ। क्या मतलब हुआ? जानकारी कम लेकिन इतनी गहरी। ये टी.एस. इलियट है। अब आपको लग रहा होगा सर तारीफ़ कर रहा है ये टी.एस. इलियट विलियम शेक्सपियर की, ये बुराई कर रहा है। ये तो आप देखो अब। लेकिन कहने का मतलब ये है टी.एस. इलियट जी का कि विलियम शेक्सपियर के पास जानकारी तो देखो बहुत कम है, लेकिन जो भी है उसमें समझ बहुत गहरी है उनकी।